सभी अभिभावकों को नमस्कार और हमारे केंद्रीय विद्यालय गजबुंगा के बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना के समय में हमारे बच्चे ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग तो कर ही रहे हैं और साथ साथ वो घर पर कुशल मंगल भी हैं, अपना ख्याल रखे हुए हैं। कुछ समय ऐसा है कि इस कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और उनकी देखभाल घर पे कुछ ज़्यादा अच्छी भी होनी चाहिए और हो रही है। परंतु आज मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाह रहा था, तो इस ऑनलाइन माध्यम से ही मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उन पर गौर भी करेंगे। आज 29 अगस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारत सरकार 29 अगस्त को हमारे पूर्व खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की याद में इसको भारत में खेल दिवस के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। और आप सब जानते हैं कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के हॉकी के खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी 1905 में जिनका प्रयागराज में जन्म हुआ था और उन्होंने बाद में भारत की सेना को ज्वाइन किया था और वहीं से उनको एक प्रेरणा मिली थी हॉकी खेलने की। तो उससे पहले उन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली थी, ना कभी उनके मन में विचार आया था। परंतु जब सेना में वो भर्ती हो गए तो अपने ही एक सूबेदार के थोड़ा सा प्रोत्साहित करने पर उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय में मेजर ध्यानचंद जी क्योंकि रात में चाँद की रोशनी में ही अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए उनके सभी दोस्त उनको चाँद की रोशनी में प्रैक्टिस करने के कारण चाँद कहने लग गए थे। असल में उनका नाम ध्यान सिंह जी था और बाद में उनको ध्यानचंद जी कहना शुरू कर दिया था। तो मेजर ध्यानचंद जी हमारे भारत के हॉकी के एक अप्रतिम, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में से रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए तीन बार ओलंपिक मेडल भी जीता और वो उस हमारी टीम के सदस्य भी रहे हैं। तो अब हमारी भारत सरकार ने 2012 से मेजर ध्यानचंद जी की याद में 29 अगस्त को, जो उनका एक जन्म दिवस होता है, उस दिन उनका बर्थडे होता था, तो उस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज हमारा विद्यालय भी हमारे सभी बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ इस दिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। और इसी कड़ी में हम अभिभावकों से भी बात करना चाह रहे हैं और बच्चों को भी ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्व होता है। देखिए, मानव जो होता है वो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति है, वो सोच सकता है, उसमें एक चैतन्य है। और जब किसी प्राणी में चैतन्य होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, तो वो किसी भी बड़े से बड़े आविष्कार को करने की योग्यता रखता है। और इसी कड़ी में एक शिक्षा आती है कि जब आदमी में चैतन्य आता है, जब उसमें सोचने समझने की शक्ति आती है, तो वो शिक्षा की तरफ चलता है। और शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी एक व्यक्ति के निर्माण में, उसके चरित्र के लिए ज़रूरी होती है। तो शिक्षा हमारे शिक्षण संस्थानों में भी दी जाती है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं। लेकिन आज की अवस्था ऐसी है कि जिसमें शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी शिक्षा के साथ साथ हमारा मानना ये भी है कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक बल का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के शिक्षा अधूरी मानी जाती है और बिना शिक्षा के एक शरीर भी अधूरा माना जाता है, जो दोनों ही एक दूसरे के लिए अपूर्ण हैं। तो दोनों का ही साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। हम शिक्षा स्कूलों में भी लेते हैं, हम घर में भी लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उसमें है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, एक अच्छे निरोगी काया का होना।
स्वास्थ्य के लिए आप सुबह घूम सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, डिफरेंट टाइप के आप खेल खेल सकते हो, जैसे कुश्ती खेल सकते हो, या घर में भी बहुत सारे और खेल खेल सकते हो जिनसे आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हो, एक शरीर को स्वस्थ बना सकते हो और बहुत अच्छे से आप सारे काम कर पाते हो। हमारी जो खेल की भावना होती है, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो खेल हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखाता है। खेल जब हम खेलते हैं तो न सिर्फ अपने लिए खेलते हैं बल्कि हम अपनी टीम के लिए खेलते हैं, तो वहाँ पे हमें एक मित्रता की, स्नेह की एक भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है जो किसी भी मानव के विकास के लिए बहुत ही अत्यंत ही ज़रूरी मानी जाती है। तो खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उस खेल के बगैर हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि हमारे जीवन का विकास हो रहा है। हमारे जीवन के विकास के लिए हमारे स्वास्थ्य का विकास होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चलनी चाहिए, हमारी शिक्षा का और हमारे खेल का, दोनों का विकास होगा तो ही हमारे जीवन का विकास होगा। इसलिए खेल भी हमारी शिक्षा के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का। अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसका मतलब यही होता है कि एक अच्छे मस्तिष्क के साथ ही एक अच्छे स्वस्थ शरीर का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको शिक्षा केवल पढ़ने लिखने से नहीं आती और शिक्षा से ही एक बहुमुखी विकास नहीं होता। बहुमुखी विकास के लिए आपको खेल भावना का भी, अपने स्वास्थ्य का विकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके बगैर हमारी बहुमुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि खेल हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम नॉर्मली देखते हैं कि मुर्गे की कुलाचे अगर हम सुनते हैं, बंदरों की हम उछल कूद देखते हैं, हम कुत्ते की किलौले जब सुनते हैं या देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी खेल का भाग होता है। हम कभी कभी देखते हैं कि हवा में जब पत्तियां हिल रही होती हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो खेल खेल रही हैं, और इस खेल खेलते हुए ही इन सभी चीज़ों का विकास होता है। उसी तरह से एक बच्चे के विकास के लिए खेल का होना बहुत ज़रूरी है। आपने चिड़ियाघर में देखा होगा कि शेर है, चीता है, बंदर है, भालू है, उनको बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, भरपूर विश्राम करने को समय मिलता है, परंतु उसके बावजूद वो अपने आप को पूर्ण नहीं मानते। और उसका एक ही कारण है कि वो अपने बाकी साथियों की तरह जंगल में जो खेल कूद कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक अच्छा या पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से हमारे बच्चों का विकास भी बहुत ज़रूरी है और उसका विकास करने के लिए हमें अपनी शिक्षा के साथ साथ खेल को भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानना होगा। हमें खेल में भी अपने बच्चों को प्रतिभागी बनाना होगा। खेलते समय हम देखते हैं कि हम जितना खेलते हैं तो हमारे श्वास यानी हमारे सांस हम और ज़्यादा लेते हैं, और जब हम ज़्यादा सांस लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। इस समय कोरोना का समय है, आप देखते हैं कि जो ये वायरस है वो डायरेक्ट हमारे फेफड़ों पे ही आक्रमण करता है, हमारे फेफड़ों को वो कमज़ोर कर देता है। और हम जितना ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे या हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, इस तरह की हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हमारी जो स्वास्थ्य की या बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। इसलिए हमारे बच्चों का खेलना बहुत ज़रूरी है। हम आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम अपने सभी बच्चों से कुछ निवेदन कर रहे हैं, कुछ उनसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं ये बाल्यावस्था है और बाल्यावस्था में ऊर्जा बहुत होती है, और अगर इस ऊर्जा का सदुपयोग ना किया जाए तो ये अक्सर गलत राह पे चल पड़ते हैं। ये शरारतें करना शुरू कर देते हैं, गलत चीज़ों की तरफ इनका एक आकर्षण हो जाता है। तो इस ऊर्जा का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है खेल को। जब बच्चा खेलता है तो उसकी मानसिक अवस्था अच्छी होती है। पढ़ते पढ़ते कई बार आप थक जाते हैं, उस समय आपको महसूस होता है कि अगर हम थोड़ी देर खेल लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क फिर से ऊर्जावान हो जाता है, हम दोबारा से वो सब चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं अगर हम बीच बीच में खेलते हैं तो हमारे खेलने का भी एक समय है और उस समय को हमें पूरी तरह से सदुपयोग भी करना चाहिए। हम अपने सभी अच्छे विद्यार्थियों से, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे सभी बहुत अच्छे होते हैं और उनको बहुत अच्छे संस्कार उनके घरों से भी मिलते हैं,
तो हम अपने सभी अच्छे विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सभी बातों का समुचित ध्यान रखेंगे, पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे और इसके साथ साथ अपनी खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उनमें भी पूरा सहयोग करेंगे और घर पे जब भी उनको खेलने का समय मिलता है वो भरपूर खेलेंगे। उनको इन सारी बातों की अनुपालना करनी चाहिए और कुछ बातें और एक सिंपल सी बात हम कहें कि उनको याद रखना चाहिए कि काम के समय काम और खेल के समय खेल। जब आप काम के समय काम करेंगे और खेल के समय खेल करेंगे तो आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो सभी बच्चों से एक बार फिर अपेक्षा की जाती है कि आप खेल कूद भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।